टर्नल अब खरीदना चाहिए यहां से, बहुत बड़ी नहीं तो क्या यहां से 20% के रिटर्न मिल सकते हैं टर्नल में? हाई रिस्क रिवॉर्ड ट्रेडर्स को या इन्वेस्टर्स को बिल्कुल मिल सकते हैं अभिषेक जी, बट आई थिंक द ओवरऑल गेम हियर इज नाउ नॉट अबाउट वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स तो ठीक ठाक रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि इन्होंने अच्छा खासा एक डार्क स्टोर्स में एक्सपेंशन और एक्सेलरेशन किया है। और ऑब्वियसली आई थिंक जैसे एक्सपेंशन चल रही है और जैसे ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो फूड डिलीवरी हो या क्विक कॉमर्स के हो, आई थिंक वो बरकरार रहेंगे। तो only issue on the market's mind is EBITDA margins और profitable growth amidst competition, क्योंकि competition काफी इंटेंस होती जा रही है, ना सिर्फ लिस्टेड प्लेयर्स के साथ। वो जो हम दो बड़े दिग्गज सुन रहे हैं जो पायलट्स रन कर रहे हैं, Amazon और रिलायंस रिटेल, अगर एक मैसिव स्केल में आते हैं इनटू द मार्केट, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है प्राइसिंग को लेके एंड डायनामिक्स रिलेटेड टू बॉटम लाइन ग्रोथ, दोनों फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स ऑपरेशंस पे ये देखना लाजमी होगा। इसलिए आई थिंक वॉल्यूम्स पे कोई चिंता नहीं है। प्राइस रियलाइजेशंस में इन्होंने थोड़े हाइक्स भी लिए हैं सिलेक्टिवली। ये सारी चीजें कंटिन्यू रहेगी, बट प्रॉफिट पाथ टू प्रॉफिटेबल ग्रोथ और कंसिस्टेंट ग्रोथ कैसा रहेगा, ये स्ट्रीट भागना चाहेगा। तो आई थिंक हाई रिस्क रिवॉर्ड ट्रेडर्स के लिए मैं बिल्कुल आपकी मान मानता हूँ। आई थिंक एक बिल्कुल अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बट कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए मुझे लगता है अभी भी समय। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स शायद इसको थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ट्रेडर्स की बात करें, क्योंकि हमने देखा था कि 303 रुपए से एक तरह से लगातार ये गिर रहा था शेयर और लगभग 50 रुपए गिरावट इसमें आ गई थी। आज स्टेबिलिटी के संकेत हैं। शुरुआत में आप देखिए कैसे पाला बदला है इस ब्लॉक डील के बाद। जो टॉप लूजर था ये शेयर, अब ये टॉप विनर की लिस्ट में फिलहाल आपको शामिल दिखाई देगा। लेकिन चलिए अब चलेंगे अपने एक्सपर्ट्स के पास और उनसे जानेंगे उनके ओपनिंग ट्रेड्स। तो अपनी ट्रेड की शुरुआत कर लेते हैं और शुरुआत अंशुल जी आप कर लीजिए। बताइए कहां पर आपकी नजर गई है, क्या सौदा लेना है अभी? सर पहले तीन अपडेट रहेंगे। बैंक निफ्टी जैसा हम कल बीटीएसपी देख रहे थे, टारगेट अचीव हो गया है, 61,200 का बुक करना चाहिए। सेंट्रल बैंक ओपनिंग ट्रेड 40 रुपए 85 पैसा 50 पैसा मिल रहा है, बुक करना चाहिए। कल शैफ्लर इंडिया पे बात हुई थी 4268 पे, 4399 हो गया है, यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब जब कैपिटल खाली हो गया है तो एक बड़ा ब्रेकआउट आया है अगेन रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले सेक्टर में, बैंकिंग में। जम्मू एंड कश्मीर बैंक 82 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है। 2 दिन इंस्टीट्यूशन कैंडल रही है, अच्छे वॉल्यूम्स रहे हैं। परसों के सेशन में 1040% वॉल्यूम राइज था, ब्रेकआउट बना है। 115.50 पे इसको बाई करना चाहिए। 111 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 124 रुपए का टारगेट रहेगा। ये टारगेट अचीव होने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है, बट इसको एज ए स्विंग ट्रेड लेना चाहिए। 2 से 3 दिन के लिए 124 का टारगेट रहेगा। बिल्कुल, तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जेएनके बैंक, इसके ऊपर ये ट्रेड है। आपको 115 के आसपास ये शेयर जो है वो अभी चल रहा है। 111 का लगाइए स्टॉप लॉस, 124 का आपको रखना है टारगेट। ये ध्यान रखिए लेवल्स और उसके बाद अपना ट्रेड लीजिए। चलिए रचित जी के पास चलते हैं। रचित जी, मार्केट ओपन होते ही कहाँ ट्रेड आइडेंटिफाई किया आपने? बहुत डिफिकल्ट सवाल बन गया है मेरे लिए आज। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है मार्केट को देख के, बट हाँ, कार ट्रेड टेक इस पे जरूर नजर हम रख सकते हैं। जिस तरीके से इसने मूवमेंट अभी अपना चालू किया है, एक मूवमेंट आपको अब देखने को मिल सकता है। पूरा ऑटो सेक्टर, ऑटो एंसिलरी और ये न्यू एज बिजनेस रिलेटेड टू ऑटो अच्छा लग रहा है इन लेवल्स पे। यहाँ पे एक बार पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस होगा एग्जैक्ट 1800 का और टारगेट होगा सबसे पहला 1898 और फिर 1924। इन दो टारगेट्स के लिए एक वीक लॉन्ग पोजीशन इस पे एक बार जनरेट की जा सकती है। बिल्कुल, तो एक हफ्ते के हिसाब से आपको ये ट्रेड लेनी है कार ट्रेड टेक के ऊपर, और आपको टारगेट जो दिया जा रहा है वो 1898 का, 1924 का दूसरा टारगेट है, और स्टॉप लॉस आपको रखना है 1800 पर। स्टॉप लॉस और टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर लिख कर आ गए हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। चलिए अब एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हें भी शो में शामिल करते हैं और स्वागत करते हैं गौरव शर्मा जी का ग्लोब कैपिटल से। गौरव जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। और सबसे पहले शुरुआत आपकी ट्रेड्स के साथ ही करना चाहेंगे कि क्या ट्रेड्स आप हमारे व्यूअर्स को आज सजेस्ट कर रहे हैं? Hi, good morning. Thanks for having me on the show today. मेटल पैक मुझे अभी भी अट्रैक्टिव लग रहा है। कल के सत्र में सभी मेटल शेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। आज के सेशन में भी मुझे कंटिन्यूड रैली नजर आ रही है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से अभी भी तेजी बरकरार रहेगी। जो पहला स्टॉक मैं आज सजेस्ट करूंगा दैट इज हिंदुस्तान जिंक। कल के सत्र के अंदर
एक अच्छा अप मूव दिया है। आज भी मुझे उम्मीद लग रही है यहाँ से एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। करंट लेवल 618 बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इज आल्सो प्लेस्ड क्लोज बाय, छोटा सा स्टॉप लॉस 604 रुपए का लगा के 645 के टारगेट्स के लिए इसको बाय करना है। दूसरा स्टॉक अगेन मेटल स्पेस से भी है, नवा लिमिटेड 584 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा इसे प्रीएम्प्ट जरूर कर रहा हूँ, स्टॉक कंसोलिडेट कर चुका है, ब्रेकआउट नहीं आया है। ब्रेकआउट से पहले ही हम इसे बाय करने की सलाह दे रहे हैं। उम्मीद है ब्रेकआउट हमें जल्दी देखने को मिलेगा और फिर एक तेज अपमूव आएगा स्टॉक के अंदर। 583 के अराउंड है, बाय कर सकते हैं। 564 का स्टॉक एंड 620 तक के टारगेट्स में आने वाले 1 से 2 दिनों में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो ये दो कॉल्स आपको गौरव जी की तरफ से, नावा और उसके अलावा हिंजिंग, ये दोनों टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं और अपने ट्रेड के आइडियाज़ को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, कुछ स्टॉक्स जिनमें आज एक्शन अच्छा खासा दिख रहा है उन पर ज़रा राय लेते हैं। आप देखिए, एक खबर आई थी एलटी फूड को लेकर और खबर के बाद जो है वो आज जब मार्केट खुला तो करीब करीब 1.5-2% के आसपास की तेजी थी एलटी फूड में। अब जो है वो थोड़ा ऊपरी स्तरों से जो है मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। पहले खबर एक बार समझ लेते हैं। खबर जो है वो ये है कि इस कंपनी ने ये बताया है कि इसकी एक सब्सिडरी है, सब्सिडरी का नाम है इकोप्योर, और उस सब्सिडरी को यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से सीवीडी यानी काउंटरवेलिंग ड्यूटी में कुछ रियायत मिली है सोयाबीन मील एक्सपोर्ट्स में। तो पहले जो उनको ड्यूटी देनी पड़ती थी 340% के आसपास, वो उन्होंने घटाकर, जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है उन्होंने घटाकर उसको 75% कर दी है। तो इससे असर ये होगा कि इनकी जो देनदारी है वो 163 करोड़ रुपए से कम हो जाएगी। 163 करोड़ रुपए इनकी टोटल देनदारी में घट जाएंगे। खबर तो पॉजिटिव थी लेकिन रिएक्शन बहुत ज्यादा आया नहीं। 1-1.5% की तेजी शुरुआत में दिखी चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो, और बाद में जो है वो धीरे धीरे वो मुनाफा वसूली में कन्वर्ट हो गई। जरा एक राय इस शेयर पर लेते हैं मयूरेश जी से। मयूरेश जी, एलटी फूड्स आपको कैसा लगता है, क्या राय आपकी है इस शेयर पर? क्या कवरेज में है भी या नहीं आपके? ये नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं है कवरेज। कोई बात नहीं, चलिए इस पर राय लेते हैं हम गौरव जी से ही। गौरव जी जरा एक बार चेक कीजिए चार्ट्स पर क्या कहता है एलटी फूड्स। चार्ट वाइज बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। एक अपमूव के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट हो रहा है, बट द गुड थिंग व्हाट आई कैन सी इज कि 400 रुपए के अराउंड पे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। मूविंग एवरेजेस का कन्फ्लुएंस जोन भी है, शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म एवरेजेस का, प्लस एक साइकोलॉजिकल 400 लेवल पे पिछले कई समय पे सपोर्ट ले चुका है। देयरफॉर इन लेवल से बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी हाई है। अगर व्यूअर्स के पास है तो अपनी पोजीशन फिलहाल बरकरार रख सकते हैं 395 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। उसके नीचे रखने में कोई पॉइंट नहीं है, फिर गिरावट आ जाएगी लगभग 365 तक की। 395 का स्टॉप लेके फिलहाल होल्ड करें। शेयर के अंदर थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट होगा 420 के ऊपर, देयर आफ्टर 440 पे जाके अटकेगा एंड फिर फर्दर अपमूव एक्सटेंड हो सकता है 440 के ऊपर 460 से 70 लेवल्स से। सो इट इज काइंड ऑफ स्टॉक जो अभी थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है करंट लेवल्स पे। बिल्कुल, थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है करंट लेवल पे, तो आप उसके हिसाब से स्ट्रेटजी अपनी बनाइए। चलिए मयूरी जी के पास चलते हैं। मयूरी जी, एक रिपोर्ट आई एचएसबीसी की इंडियन ट्रैक्टर इंडस्ट्री के ऊपर, और उनका ये कहना है कि जो एल निनो इफेक्ट की जो उम्मीद की जाए, एक आशंका हो रही है एल निनो इफेक्ट की, जिससे जो है वो मानसून थोड़ा कमज़ोर रह सकता है, उसकी वजह से उन्हें लगता है कि ट्रैक्टर डिमांड में भी थोड़ी सी स्लो डाउन देखने को मिल सकती है। और उसके अलावा हालांकि उनका ये कहना है कि जो लॉन्ग टर्म पेनिट्रेशन है वो काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन टारगेट्स उन्होंने कट किए हैं। एमएनएम पर उन्होंने बाई की रेटिंग कंटिन्यू की है, टारगेट जो है 4250 से घटा के 4150 कर दिया। स्कॉट्स क्यूबोटा पे भी उन्होंने टारगेट 3700 से घटा के 3600 कर दिया है। इस पर्टिकुलर सेगमेंट पर आपकी कोई राय है क्या, ट्रैक्टर सेगमेंट पे खासकर? आई थिंक जो इनिशियल रिपोर्ट्स फ्लो इन होते हैं वो ऑस्ट्रेलियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से आते हैं, और कहीं ना कहीं आई थिंक ये बहुत इनिशियल रिपोर्ट्स हो सकते हैं। तो अभी से कहना कि एल नीनो शायद होगा नहीं होगा, मेरे हिसाब से आई थिंक काफी प्रीमैच्योर हो सकता है। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक एज अ स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव ऑन द इंडस्ट्री एज अ होल अंडर पेनिट्रेशन काफी है। जो एक हॉर्स पावर लगती है ट्रैक्टर्स को, आई थिंक इंडियन फार्म होल्डिंग्स को अगर आप देखें, मोर देन 80% 1 हेक्टर के नीचे है, और इसलिए आई थिंक 30 से 50 हॉर्स पावर के जो ट्रैक्टर्स होते हैं वो बहुत अप्रोप्रिएट है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। और इसलिए हमें लगता है आई थिंक स्ट्रक्चरली ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स ग्रोथ ठीक ठाक रहने की उम्मीद है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। वो जीएसटी कट्स ऑब्वियसली आई थिंक एक अच्छा रैशनलाइजेशन हो सकता है प्राइसिंग में। राबी सीजन जो विंटर क्रॉप है ये अच्छा खासा गुजरा है इन टर्म्स ऑफ बोथ वॉल्यूम्स एज वेल एज एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ लॉन्गर टर्म ट्रेजेक्टरी पूरे इंडस्ट्री के लिए। और इसलिए मुझे लगता है स्ट्रक्चरली आई थिंक अगर आप कुछ वर्षों की बात करें तो
आई थिंक द सेक्टर प्रॉब्ली लुक्स वेल पॉइज्ड, और इसलिए मुझे लगता है, आई थिंक जो इनिशियल रिपोर्ट्स है, आई थिंक उस पे अगर आप भ्रमित ना हो, लेट्स सी एक्चुअली क्या होता है 3-4 महीने। ठीक है, ये राय हो गई मयूरेश जी की। इस बीच देखिए होम फर्स्ट फाइनेंस